बसंत गीत। कवि चंद्रप्रकाश चंद। हमारे देश में जो 6 उपऋतु है उनमें से एक महत्वपूर्ण ऋतु वसंत ऋतु, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्प्रिंग इस नाम से जानते हैं। फाल्गुन और चैत्र महीने में यह ऋतु आता है। बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, इसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कवि कहते हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। आयो का मतलब है आ गया है। यह बसंत ऋतु सजी मतलब सज धज कर आ गया है, इसका आगमन हुआ है। और इस बसंत के स्वागत के लिए कवि ने सब लोगों को बसंत के गीत गाने के लिए कहा है। इस ऋतु में प्रकृति में जो बदलाव होता है, यह बदलाव देखने के लिए सबको कवि ने तैयार रहने के लिए कहा है, वसंत का स्वागत करने के लिए कहा है। कवि आगे कहते हैं, कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजे मधुप, गन मधु मकरंद चुरायो। कवि कहते हैं कि इस ऋतु का स्वागत करने के लिए कलियां तैयार हो गई है और वह कलोल मतलब क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। ऐसे लग रहा है मानो फूल मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बसंत ऋतु के आगमन से उन्हें आनंद हुआ है। साथ ही साथ मधुप मतलब भौरा गुन 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 गूंज रहा है, गुंजार कर रहा है, गुनगुना रहा है। बसंत के आगमन से भौरे को भी आनंद हुआ है और वह इधर उधर उड़कर मकरंद मतलब फूलों का रस चुरा रहा है, मतलब फूलों पर बैठकर फूलों के जो अंदर रस है वह पी रहा है। कवि कहते हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। बसंत ऋतु सज धज कर आया है और उसके स्वागत के लिए कवि ने सबको गीत गाने के लिए कहा है। कवि कहते हैं, बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। बसंत ऋतु के आगमन से वनों में, जंगलों में, बागों में और बगियन मतलब उपवनों में सुहनी मतलब मनमोहक सुंदर सुगंध उड़ रही है। मतलब वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ बाग बगीचों में सुगंध फैला हुआ है। कवि कहते हैं, मयूर मतलब मोर ठुमकी ठुमकी मतलब ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं। तो दूसरी तरफ कोयलिया मतलब कोयल पक्षी उसकी मधुर आवाज़ में गाकर बसंत ऋतु का स्वागत कर रही है। इस तरह बसंत के आगमन से मोर और कोयल बहुत खुश है, आनंदित है। कवि कहते हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो। कवि के कहने का मतलब यह है कि बसंत ऋतु आया है, उसका सज धज कर आगमन हुआ है। इसलिए कवि ने सबको बसंत के गीत गाने के लिए कहा है। आगे कवि कहते हैं, पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमवा पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। जब बसंत का आगमन होता है तब खेत खलियानों में हमें सरसों मतलब मस्टर्ड के पीले पीले फूल खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। सरसों के पीले फूलों से
खेती सजती है। इसी समय अमवा मतलब आम के पेड़ पर बौर मतलब आम के फूल आ जाते हैं। इसी समय हमें खेतों में मटर की फलियां खेतों में बड़ी मात्रा में लहराती हुई नज़र आती है। मटर की यह हरी हरी फलियां देखकर हमें ऐसा लगता है मानो किसी ने पूरे खेत में हरे रंग का बिछोना बिछा दिया है और उस बिछोने पर अमित मतलब असीमित, जिन्हें सीमा नहीं है, ऐसे बहुत सारे रंग बरसा दिए हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। मतलब बसंत ऋतु सज धज कर आया है और हम सबको बसंत के स्वागत के लिए बसंत के गीत गाने चाहिए।